प्रिय विद्यार्थी, आप सब का मैट्रिक का रिजल्ट आ चुका है बिहार बोर्ड से। तो अब आप सब विद्यार्थी सोचते होंगे कि हम इंटर में यानी 11वीं में किस स्ट्रीम से पढ़ाई करें, साइंस, आर्ट या कॉमर्स, कौन सी स्ट्रीम मेरे लिए अच्छी होगी। इस द्वंद्व में आप अभी तक फंसे होंगे और फंसे फंसे एडमिशन का समय आता है। आप क्या करते हैं, जा कर के किसी स्ट्रीम में, जिस स्ट्रीम में आपके दोस्त आपको सजेस्ट करते हैं यानी सलाह देते हैं, या किसी शिक्षक से आप पूछते हैं, या खुद अपनी मर्जी से कोई स्ट्रीम लेकर के पढ़ाई शुरू कर देते हैं। फिर बाद में आपको ये महसूस होती है पढ़ाई के दौरान कि ये सब्जेक्ट मेरे अनुकूल नहीं था, ये जो हम पढ़ाई कर रहे हैं इसमें मेरी रुचि मन नहीं लग रही है, हम अब किसी तरह पढ़ें। तो किसी तरह आप पढ़ करके उसका एग्ज़ाम फेस करते हैं, एग्ज़ाम पास तो कर ही जाते हैं लेकिन अच्छे अंक नहीं ला पाते, जिस कारण आगे आप लोगों के जॉब मिलने में आप लोगों को परेशानी होती है और अपना व्यवसाय भी करने में यानी अपने जीवन को सुदृढ़ बनाने में आप असफल हो जाते हैं। तो हमने सोचा कि बच्चों को समय से इसका ज्ञान दे दें कि मैट्रिक के बाद किस बच्चे को किस संकाय से पढ़नी चाहिए। तो यदि आपको इस बात को जानने में रुचि है तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें, पूर्ण रूप से आपको समझ में आ जाएगी, फिर किसी से सलाह लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और यदि आपको अच्छी लगे ये वीडियो देखने के बाद तो वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को दबा देंगे और ऑल के बटन को भी क्लिक कर देंगे, जिससे कि इसी प्रकार के और एजुकेशनल आपके हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत अर्थात मैट्रिक और इंटर, साथ ही डीएलएड, एस्टेट, सीटेट, एसएससी, जीडी इत्यादि की तैयारी अच्छे रूप से हम आपको इस चैनल के माध्यम से कराएंगे। तो यदि वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग कमेंट करेंगे और जहां से भी कमेंट करेंगे हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे ज़रा अपने राज्य का नाम या और ज़िले का नाम ज़रूर लिख देंगे। तो चलते हैं हम आपको आगे लेकर के कि आप जब मैट्रिक के बाद इंटर में नामांकन कराएंगे अर्थात 11th या 12th में 11th में एडमिशन कराने चलेंगे, इंटर की पढ़ाई की शुरुआत करेंगे तो कैसे करेंगे, किस संकाय से करेंगे। तो चलिए देखिए, इंटर में 3 संकाय होती है, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस, जिसका हिंदी होता है कला, कॉमर्स अर्थात वाणिज्य, साइंस अर्थात विज्ञान। ठीक है, अब पहले ये जाने आप कि आर्ट्स में कौन कौन से विषय आते हैं, यानी यदि आप आर्ट्स से पढ़ाई करेंगे तो किस किस विषय को लेकर आपको पढ़नी होगी। तो इसकी पहला जानना यही बात ज़रूरी है, क्योंकि आपको किस विषय में रुचि है, आपका कौन सा सब्जेक्ट मजबूत है, आप ही जान सकते हैं, दूसरा कोई आपके माता पिता भी नहीं जानते हैं। इसलिए आपको पहले ये ज्ञान होना चाहिए कि किस स्ट्रीम में कौन सा विषय हमको पढ़ना होगा। तो यदि आपका वह सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट मजबूत होगा और वह सब्जेक्ट जिस स्ट्रीम में पढ़ता होगा उस स्ट्रीम का आप चुनाव करें और उसे मन लगा कर पढ़ें, सफलता आपकी चरण चूमेगी। तो चलते हैं आर्ट्स के सब्जेक्ट को बताएं आपको। आर्ट्स में आते हैं जैसे हिस्ट्री यानी इतिहास, सिविक्स अर्थात नागरिक शास्त्र या इसको पॉलिटिकल साइंस भी कह सकते हैं, ज्योग्राफी, भूगोल, ये साइकोलॉजी को सब शॉर्ट में लिखा हुआ है, साइकोलॉजी,
यानी मनोविज्ञान, होम साइंस, गृह विज्ञान, म्यूजिक यानी संगीत, सोशोलॉजी हमने शॉर्ट में लिखा है, समाजशास्त्र और हिंदी इंग्लिश। ठीक है, ये सब सब्जेक्ट आपके, इसके साथ संस्कृत भी आ सकता है आपका आर्ट्स में। ठीक है, तो चलिए, और ये हिंदी और इंग्लिश जो है आपके तीनों संकाय में देखने को मिलेंगे, तीनों संकाय में पढ़ने होते हैं। देखेंगे जैसे कॉमर्स में भी है, साइंस में भी हिंदी और इंग्लिश पढ़ना होगा। ठीक है, तो चलते हैं अब ये साइंस के सब्जेक्ट को जानने के बाद हम जाने कि आर्ट्स के सब्जेक्ट को जानने के बाद हम जाने कि आर्ट्स को पढ़ने से क्या फ़ायदे हैं, किस क्षेत्र में हमारी जॉब लग सकती है, हम किस क्षेत्र में रोजगार पा सकते हैं, इसको जाने। तो नीचे हम लिखे बताए हुए आपको, देखिए यदि आप आर्ट्स से पढ़ाई करते हैं तो आप IAS IPS की तैयारी कर सकते हैं, जिसको हम लोग साधारण तौर से पद के नाम के हिसाब से कलेक्टर, SP जानते हैं। IAS कलेक्टर का पद होता है, IPS SP रैंक का पद होता है, ये प्रशासनिक क्षेत्र में आता है। चलिए, आप एडवोकेट बन सकते हैं, यानी वकील बन सकते हैं, जर्नलिस्ट बन सकते हैं आर्ट्स पढ़ करके, यानी कि जो अखबार में जो प्रेस रिपोर्टर का जो काम है ये सब, या अखबार के क्षेत्र में, न्यूज़पेपर के क्षेत्र में जो काम करने होते हैं वो आप जर्नलिस्ट बन सकते हैं। फैशन डिजाइनर बनकर अच्छे पैसे कमा सकते हैं, आर्ट्स के टीचर बन सकते हैं, आर्ट्स के प्रोफेसर बन सकते हैं, सिंगर भी बन सकते हैं, आर्ट्स पढ़कर ही आप गायक बन सकते हैं। जितने भी गायक हैं, चाहे आप मनोज तिवारी को देखें भोजपुरी फिल्म के, आप डांसर और फिल्म में अधिकांश फिल्मों के अभिनेताओं को देखें, अभिनेत्रियों को देखें, वे सब सिंगर और डांसर जो हैं अधिकांश आर्ट्स के पढ़े हुए स्टूडेंट रहे होते हैं। तो आप सभी यदि क्षेत्रों में आपकी यदि रुचि है, और इन क्षेत्रों में यदि आपकी रुचि है, साथ ही यदि आपका ये सब्जेक्ट यदि कुछ मजबूत है, या आपको पढ़ाई इस सब्जेक्ट की समझ में आती है आपको, तो हम कहेंगे कि आप आर्ट्स का चुनाव करें, न कि अपने दोस्तों, अपने माता पिता, अन्यों के सुझाव पर या अन्यों के कहने से आप कॉमर्स या साइंस ले लें। ठीक है, समझ में आ गई होगी। तो चलते हैं हम अब कॉमर्स के बारे में बताने कि कॉमर्स यदि आप पढ़ते हैं तो किस किस सब्जेक्ट को पढ़ना होगा आपको। कॉमर्स के अंतर्गत इकोनॉमिक्स आता है। कॉमर्स का सबसे महत्वपूर्ण विषय यहाँ होते हैं, अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडी। ठीक है, ये कॉमर्स के कॉमन सब्जेक्ट हैं, यानी कि कोई भी विद्यार्थी यदि कॉमर्स से पढ़ता है तो उसे अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज पढ़ना ही होगा, ये दो सब्जेक्ट पढ़ना ही होगा। इसके अलग से इकोनॉमिक्स या ऑडिटिंग, या एक और होता है इंटरप्रेन्योरशिप, ये 3 सब्जेक्ट में कोई भी 2 सब्जेक्ट और भी बच्चे ले सकते हैं। इसमें हमने छूटा है इंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है ना, तो चलिए, उसके साथ ऑडिटिंग, जो ऑडिट का काम होता है, अंकेक्षण का काम होता है, और आप तो हिंदी इंग्लिश तो हम बताए हैं कि ये सब्जेक्ट जो है सब संकाय में पढ़ना होगा। तो चलिए, अब आप यदि कॉमर्स, यदि आपकी रुचि इन सभी विषयों को पढ़ने में है, या ये सब सब्जेक्ट आपको समझ में आती है, ठीक है, लेकिन कहने और बताने वाली बात तो ये है कि विशेष तौर से बिहार, यूपी के विद्यार्थी जो हैं अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडी, ऑडिटिंग, इन सभी सब्जेक्ट से और इंटरप्रेन्योरशिप से मैट्रिक तक दूर ही रहते हैं। लेकिन ये बहुत मज़ेदार विषय भी है, खुद मैंने भी इसी कॉमर्स से भी ही पढ़ाई की है। तो ये नहीं है कि आप मैट्रिक तक यदि कॉमर्स के किसी सब्जेक्ट को नहीं पढ़े हैं तो ये सब्जेक्ट आपके लिए हार्ड होगा। यदि आप पढ़ने में तेज हैं, पढ़ने की रुचि आपको है, ठीक है, पढ़ने में मन आपका लगता है, तो अभी से भी आप अच्छी तरह से कॉमर्स, हाँ लेकिन ध्यान ये रखेंगे कि कॉमर्स से पढ़ते हैं तो कॉमर्स की पढ़ाई वाला कॉलेज आपके नज़दीक हो, और वहाँ पर अगल बगल में कुछ दूरी पर आपको ट्यूशन कोचिंग की अच्छी सी व्यवस्था मिल जाए, तो आप कॉमर्स की पढ़ाई करें।
ठीक है। तो देखेंगे हम कॉमर्स पढ़ के हम क्या बन सकते हैं। यदि लोकल में नहीं मिले और आपको दूर जा करके पढ़ लेने की आपके गार्जियन के पास आर्थिक रूप से क्षमता है और आपको यदि शौक है कि हम कॉमर्स ही पढ़ करके हम सीए बने, यानी चार्टर अकाउंटेंट बने, सीएस बने, कंपनी सुपरवाइजर बने, तो इस प्रकार से यानी कंपनी का जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, कारखाने होते हैं, उसके हर एक हिसाब किताब रखने वाले हम बने, मालिक भी हमसे सलाह लें, जानकारी लें और अपने हम किसी भी कंपनी का हिसाब हम रखें और अच्छे से अच्छे इनकम प्राप्त करें और अच्छी प्रतिष्ठा यदि समाज में मिले, तो आपको सीए और सीएस बनने के लिए आपको कॉमर्स ही पढ़ना होगा। फिर कॉमर्स को पढ़ने से आप क्या बन सकते हैं, ऑडिटर यानी अंकेक्षक बन सकते हैं। हर कंपनियों में कई अंकेक्षक होते हैं, अकाउंटेंट होते हैं। जानते हैं एक बड़ा सा कोचिंग ही चले, एक बड़ा सा व्यवसाय ही हो, तो एक अकाउंटेंट को हमें बैठाना पड़ता है। तो वे यदि कॉमर्स का पढ़ा हुआ अकाउंटेंट होगा तो आपका अच्छी तरह से आपके व्यवसाय के लाभ हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस आपको बनाएगा। कहाँ हानि हो रही है, क्यों हानि हो रही है, क्योंकि वो पर क्या पढ़ा है, बिजनेस स्टडीज यानी कि व्यवसाय का अध्ययन किया है, कैसे बोलना है व्यवसाय में, लोगों को जो ग्राहक है कैसे बात करना उनसे, इस सब का ज्ञान होता है कॉमर्स पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को। तो अकाउंटेंट यदि आपको बनना है, यदि आपको बिजनेसमैन बनना है, ध्यान बड़ी बात यह है हमारे समाज में सबसे अधिक संख्या नौकरी वालों की नहीं है, बिजनेसमैन की है। और साथ ही ये ध्यान रखना है कि नौकरी से आप सफल व्यक्ति नहीं बन सकते हैं, अधिक से अधिक पैसे और प्रतिष्ठा नहीं कमा सकते हैं, जबकि बिजनेसमैन जो है बहुत अधिक पैसे कमा सकता है। तो आपको यदि अच्छा सा बिजनेसमैन बनना है तो आपको कॉमर्स पढ़ना होगा। फिनेंशियल मैनेजर बनना है, फाइनेंशियल कंपनी का यदि मैनेजर बनना है या किसी प्रकार की बैंकिंग जॉब, बैंक से संबंधित नौकरी पानी है, तो आपको कॉमर्स का अध्ययन करना होगा। तो आप अब अपने से तय करेंगे कि आपका कौन सा सब्जेक्ट मजबूत है या नहीं है, तो कैसे कर सकते हैं। तो किसी भी स्ट्रीम में आपको 5 सब्जेक्ट ही लेने होंगे इंटरमीडिएट में। ये देखिए इसमें लगभग 10 सब्जेक्ट के में है, लेकिन इसमें से कोई 5 सब्जेक्ट आपको लेने होंगे। कॉमर्स में भी कोई 5 सब्जेक्ट लेने होंगे और साइंस में भी कोई 5 सब्जेक्ट लेने होंगे, ठीक है, जिसमें कि इंग्लिश और हिंदी निश्चित रूप से आपको 200 नंबर का लेना होगा। 3 सब्जेक्ट आपको इतने में, इंग्लिश हिंदी को यदि छोड़ के देखा जाए तो बाकी सभी 7-8 विषयों में आर्ट्स में 3 ही सब्जेक्ट कोई चुनाव आपको करना होगा। कॉमर्स में हिंदी इंग्लिश को छोड़कर बाकी 3 सब्जेक्ट चुनना होगा और यहाँ 6 सब्जेक्ट लिखे गए हैं, इसमें हिंदी इंग्लिश को यदि छोड़ दिया जाए तो इस 4 सब्जेक्ट में कोई 3 सब्जेक्ट चुनाव करना होगा। तो चलिए इसमें हम आपको क्लियर कर दिए कि कॉमर्स पढ़कर आप क्या बन सकते हैं। अब आगे चलते हैं साइंस पर। साइंस में कौन कौन से विषय आते हैं, तो ध्यान करें मैथ। आपको यदि साइंस से पढ़ना है तो आपका मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जिसमें आपको रुचि होनी चाहिए। यदि आपकी रुचि इस सब्जेक्ट में है, यदि ये सब्जेक्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आती है, तो आप इस संकाय का चुनाव कर सकते हैं। और यदि ये 2 तर्क शर्त होता है कि एक तो मुझे ये सब्जेक्ट समझ में आती है, ठीक है, उस आधार पर आप ले सकते हैं। दूसरा, समझ में ये सब्जेक्ट आती है और हमारी रुचि है ये जॉब पाने की, दूसरे संकाय वाला जॉब पाने की, तो भाई आपको तय करना पड़ेगा और मन में बैठा लेना होगा कि हमारा दूसरा जॉब पाना है, कॉमर्स वाले संकाय का जो जॉब है ये हमें नहीं पाना है, साइंस वाले का पाना है और पढ़ना है साइंस, और रुचि हमारी साइंस में है नहीं है, तो फिर क्या करें, तो आपको अपने से तय करना होगा। तो देखिए साइंस में पढ़ने वाले ये विषय हो गए। अब साइंस पढ़ करके आप क्या बन सकते हैं इसको आप जानें। तो साइंस पढ़ करके आप इंजीनियर बन सकते हैं, आप आईआईटीएन बन सकते हैं, ठीक है, आप एनआईटी फेस कर सकते हैं, ठीक है ना, इस प्रकार से।
और इंजीनियर के बाद डॉक्टर बन सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि आपको इंजीनियर बनने के लिए आईआईटी एनआईटी करने के लिए आपको लेना पड़ेगा पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेना पड़ेगा। मैंने इसमें तो है 6 सब्जेक्ट, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेकर के यदि आप पढ़ेंगे, हिंदी इंग्लिश तो लेना ही है, तो आप इंजीनियरिंग की तैयारी कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको डॉक्टरी मेडिकल क्षेत्र में जाना है तो आपको इसी पीसीएम के बदले पीसीबी लेना होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ना होगा, वहाँ मैथ से कोई लगाव उसका नहीं होगा। तो यदि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हिंदी और इंग्लिश आपको पढ़ना होगा। अब चलें कि रुचि बहुत सारे विद्यार्थियों को होती है कि डॉक्टर बने, लेकिन सुनते हैं जब कि डॉक्टर बनने के लिए कौन कौन से जैसे कोर्स हैं, तो कोर्स का फी कितना है, बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे गार्जियन नहीं जानते हैं, जिस कारण वे पढ़ नहीं पाते हैं। और बहुत सारे बच्चे जानते हैं तो बहुत पैसे सुन समझ करके वे डर जाते हैं। तो हम कुछ अनुमानित फी भी बताएंगे आपको, लेकिन सबसे पहले आपकी रुचि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ने में होनी चाहिए और आपकी रुचि पढ़ाई में मन लगनी चाहिए, तब आप इंजीनियरिंग डॉक्टर की तैयारी करें या कोई भी बड़े पोस्ट की तैयारी करें। हर एक संकाय अच्छा है, कोई संकाय बुरा नहीं है, हर संकाय आपको टॉपेस्ट से टॉपेस्ट जॉब आपको देता है। जैसे देखिए आर्ट्स में आईएएस आईपीएस, कलेक्टर एसपी, देखिए कॉमर्स में टॉपेस्ट जॉब सीएस, जो कंपनी का हर चीज़ देख रेख, हर चीज़ हिसाब किताब रखता है। साइंस में इंजीनियर डॉक्टर, ये बहुत प्रतिष्ठित पद हैं। तो इस प्रकार से बाकी बहुत सारे पद हैं। तो चलिए हम अब बताने चले थे कि डॉक्टर में मेडिकल क्षेत्र में कौन कौन से कोर्सेस हैं। देखिए मेडिकल क्षेत्र में छोटे छोटे कोर्सेस जो हैं एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग है, जो कि बच्चे नहीं जानते हैं कि कितने खर्च में, और गार्जियन भी नहीं जानते हैं इसको किया जा सकता है, जिस कारण बच्चे नहीं कर पाते हैं। तो हम आपको बताएंगे कि भारत के अधिकांश राज्यों का यदि अनुमानित खर्च मान लें तो एएनएम, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग ये 10 लाख से कम का कोर्स है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड बिहार सरकार हमें 4 लाख रुपये देती है, लोन के रूप में देती है, बहुत कम ब्याज में। लड़कों को 4% वार्षिक और छात्राओं को 1% वार्षिक ब्याज की दर पर, वो भी 5 वर्ष तक कोई ब्याज नहीं। तो इसका आप लाभ लेकर बीएससी नर्सिंग, एएनएम, जीएनएम का कोर्स करके आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। ये 10 लाख से कम का कोर्स है, ये तो 4-5 लाख का भी कोर्स है, ये तो 4-5 लाख में भी कर सकते हैं। बशर्ते बात ये है कि रहना खाना इसमें कुछ जुड़ जाता है तो कुछ बढ़ जाता है। चलिए अब रही, अब आते हैं बीएचएमएस, एमएस, ये भी प्राइवेट से। यदि आप नीट का एग्जाम निकालते हैं, ध्यान रखिए एक बात आपको बताना हम भूल रहे थे, नीट का एग्जाम निकालते हैं तो ध्यान रखें, यदि नीट का एग्जाम निकालते हैं तब आपको एडमिशन जब होगा सरकारी कॉलेजों में होगा, सरकारी मेडिकल कॉलेज में जब होगा तो आपका फी और भी बहुत कम हो जाएगा। ये 4 लाख के बदले 2 लाख 2.5 लाख में आप पढ़ाई पूरा कर सकते हैं, 2 लाख में कर सकते हैं, बशर्ते कि हॉस्टल और खाने का खर्च अलग से लग सकता है। यानी 4-5 लाख में आपका ये सरकारी में क्लियर हो जाएगा रहना खाना लेकर के। चलिए बीएचएमएस, बीएएमएस की बात करते हैं। ये जो हुआ आपका बैचलर ऑफ होम्योपैथी मेडिकल सर्जरी और बीएएमएस जो होता है, ये भी बहुत अच्छा कोर्स है। इसको आप भी करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं, इससे अधिक पैसे कमा सकते हैं। बीएएमएस करके बहुत सारे हमारे क्षेत्र में, भारत में बहुत सारे डॉक्टर अपना चार्ज 100-100, 200-200, 300-300, 500-500 रुपये अपना फी लेते हैं, तब रोगी की जांच करते हैं। और इसको पढ़ने में प्राइवेट से यदि आप पढ़ रहे हैं, यदि आप प्राइवेट से पढ़ रहे हैं तो इस स्थिति में कुछ बिहार में ज़्यादा ही है, फिर भी मानिए 15 से 20 लाख रुपए तक खर्च हो सकता है। लेकिन यदि आप नीट निकाल कर जाते हैं तो सीधे सीधे आधे पर आ जाइएगा, यही खर्च पड़ेगा, यानी 10 लाख तक आपका हो जाएगा नीट निकाल कर जाते हैं तो। लेकिन एमबीबीएस पढ़ने के लिए भारत में कुछ मेडिकल जो ये मेडिकल क्षेत्र हैं कुछ महंगे हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, एमबीबीएस का जो कोर्स है ये भारत में पढ़ने के लिए लगभग अनुमानित जो है 50 लाख से ऊपर की
का ये सब कोर्सेस होंगे, लेकिन आपको जिद हो ना तो आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। सरकार आपको हर कदम पर सरकार भी मदद करते रहेगी, लोन देगी, फैसिलिटीज देगी, पैसे देंगी, सरकार भी देगी। आप उस पैसे का सही उपयोग करके तन मन लगाकर यदि पढ़ें तो आप प्राप्त कर सकते हैं इस पद को, और ये आप MBBS बन सकते हैं। एक एक दिन में आप 500 रुपया ही अपना चार्ज फी रखते हैं, और आपके पास यदि 20 रोगी ही आता है तो आप जानते हैं प्रतिदिन का 10,000 आपका फीस हो जाता है। बाकी और दवा इत्यादि से आपको कम से कम 20-30 हज़ार रुपये पर डे आप कमा सकते हैं। तो चलिए, हमने आपको मोटिवेट किया यहाँ पर IIT भी करके, NIT भी करके आप इंजीनियरिंग में भी अच्छे पैकेज पर जा सकते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियाँ आपको IIT कॉलेज में, NIT कॉलेज में आ करके, और बच्चे जो तेज रहते हैं, चूँकि जानती है बड़ी बड़ी कंपनियाँ की IIT और NIT जो बच्चा निकाला है वो कमजोर नहीं होगा, तेज होगा। उसी वहाँ से प्लेसमेंट उसको लेती है पैकेज पर, क्या 1 करोड़ 2 करोड़ 50 लाख 40 लाख के पैकेज पर, सालाना पैकेज पर आपको ले लेती है। तो आप पढ़ सकते हैं जहाँ तक, और साइंस पढ़ के आप साइंटिस्ट के क्षेत्र में आपकी रुचि है कि हम साइंटिस्ट बने, वैज्ञानिक बने, तो आप साइंस पढ़ सकते हैं। NDA में कर्नल बने, और भी बड़े बड़े जो पोस्ट हैं, आपको यदि प्रशासनिक क्षेत्र के हिसाब से जाना है तो साइंस की पढ़ाई करें, और यदि साइंस का टीचर और प्रोफेसर बनना है, साइंस का टीचर या प्रोफेसर बनना है, तो आप साइंस का चुनाव करें। तो रह गई बात, सबकी बात के बाद निष्कर्ष यहाँ पर जाता है, फाइनल निष्कर्ष ये जाता है कि आपकी सफलता, कि आपके जीवन की सफलता आपके इस आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स लेने पर निर्भर नहीं करती। आपकी सफलता आपके पढ़ने की रुचि और स्ट्रांग विल पावर पर निर्भर करती है। आपके पढ़ने की रुचि किस सब्जेक्ट में है, और आपको क्या बनने की रुचि है, आपका विल पावर क्या है, आपकी मजबूत इच्छा शक्ति क्या है कि आप क्या बनना चाहते हैं, ये ठान यदि लेंगे तो आप उसी के हिसाब से अपने इन तीनों संकाय में से किसी संकाय को चुन लें, और पूरे इच्छा शक्ति के साथ, पूरे रुचि के साथ पढ़ाई करें, दिल जान लगाकर। और आज का समय थोड़ा सा जो क्षेत्र है ना, ये मोबाइल का युग आया हुआ है, इससे बच्चे कुछ गड़बड़ हो जाते हैं। फैशनबाजी के चक्कर में हम जरूर आपको आगाह करेंगे कि आप इससे वंचित रहें। और अब विद्यार्थी जीवन में ही सबसे लंबा समय मिलता है, उसके बाद लंबा समय नहीं मिलेगा। उसके बाद शादी विवाह के बाद आप फंस जाएंगे। इसलिए आप पहले अपनी पूरे स्ट्रांग विल के साथ, मजबूत इच्छा शक्ति, और जो आपका सब्जेक्ट मजबूत हो, जिसमें आपकी खूब बढ़िया रुचि हो, उस सब्जेक्ट के हिसाब से इन तीनों संकाय में से चुनाव करें। हमारे कहने, आपके पिताजी के, आपके दोस्त के कहने के हिसाब से चुनाव न करें, न तो आप पीछे हो जाएंगे, आप दुखित रहेंगे हमेशा। ठीक है, तो हमने नोट में लिखा है कि आपकी सफलता स्ट्रीम पर निर्भर नहीं करती है कि आप आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स के विद्यार्थी है, इस पर निर्भर नहीं करती है। आपकी सफलता आपके पढ़ने की रुचि, कि आप किस सब्जेक्ट को पढ़ने में आपकी रुचि होती है, आपका स्ट्रांग विल पावर क्या है, मजबूत इच्छा शक्ति क्या है, क्या बनने की मजबूत इच्छा शक्ति है, आपका कौन सा सब्जेक्ट मजबूत है, इस पर आपकी सफलता निर्भर करेगी। तो आप इसी के हिसाब से अपने स्ट्रीम का चुनाव करें। हमने लिखा है यहाँ, अतः अपने स्ट्रीम का चुनाव आप खुद करें। हम आपके पिताजी भी नहीं, आपके दोस्त भी नहीं, आप अपनी इच्छा से अपने स्ट्रीम का चुनाव करें, किसी के सलाह से अपने स्ट्रीम का चुनाव न करें। ठीक है, तो हमें आशा है कि आप सभी विद्यार्थी को ये वीडियो पसंद आई होगी, मेरी यह दी हुई ज्ञान समझ में आई होगी। तो आप इस चैनल को जानते ही हैं, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।